आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद टीसी जाट में स्वागत है। पेश है महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ 3 जल संसाधन। प्रश्न 1, इनमें से किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है? तो बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। सही उत्तर ए जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नागल बांध का उद्घाटन करते हुए कहा था कि ये आधुनिक भारत के मंदिर है। प्रश्न 2, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी। तो सही उत्तर ब दामोदर नदी। प्रश्न 3, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है? ए में गुल, ब में कुल, स में टांका, द में बाउक्स। सही उत्तर है स टांका। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण को टांका कहते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी बांध बनाया जा रहा है? टिहरी बांध बनाया गया है भागीरथी पर। तो उत्तर ए भागीरथी नदी। प्रश्न 5, विश्व में जल के आयतन का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? ए में 2.5, ब में 3.5%, स में 4, द में 5.5। सही उत्तर ए 2.5%। प्रश्न 6, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? ए में जोड़, ब में जलवाहिका, स में खाड़ी और द में गुल अथवा कुल। तो सही उत्तर है द गुल अथवा कुल। ये पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण की पद्धति है। प्रश्न 7, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा पर। सही उत्तर से कृष्णा नदी। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? ए में चंबल घाटी, ब में इंदिरा गांधी परियोजना, स में माई बजाज सागर, द में भाखड़ा नागल। सही उत्तर है ए चंबल घाटी परियोजना। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो चंबल नदी पर स्थित है। प्रश्न 9, पृथ्वी के धरातलीय जल का कितना प्रतिशत भाग खारे जल का है? ऑप्शन है 90%, ब 60, स 70, द 97। सही उत्तर है द 97% जल पृथ्वी पर खारा है। खारे जल का प्रतिशत 97%। प्रश्न 10, जयपुर शहर को किस परियोजना से पेयजल की आपूर्ति होती है? जयपुर को पेयजल की आपूर्ति बिसलपुर परियोजना से होती है। तो सही उत्तर है स बिसलपुर परियोजना। प्रश्न 11, राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप में बेरिया छोटी कुई किस जिले में अधिक है? ए जयपुर अजमेर, ब कोटा बूंदी, स चित्तौड़ भीलवाड़ा, द बाड़मेर जैसलमेर। तो अधिक संख्या में बेरिया और छोटी कुई बाड़मेर जैसलमेर में स्थित है। सही उत्तर बाड़मेर जैसलमेर। अति लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, गुल अथवा कुल क्या है? उत्तर, पश्चिमी हिमालय में पर्वतीय क्षेत्रों में वाहिकाओं को गुल अथवा कुल कहते हैं। छोटी नदी वाहिकाएं उनको गुल अथवा कुल कहा जाता है। प्रश्न 2, भारत के ऐसे क्षेत्र का उदाहरण दें जहां पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है फिर भी जल की कमी है। उत्तर, मेघालय की राजधानी शिलोंग। प्रश्न 3, खड़ीन अथवा जोड़ क्या है? शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने की तकनीक खड़ीन और जोड़ है। प्रश्न 4, जल दुर्लभता के 2 कारण लिखिए। पहला, बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताएं। दूसरा, जल का असमान वितरण। प्रश्न 5, टिहरी परियोजना किस राज्य में किस नदी पर बनाई जा रही है या बनाई गई है? उत्तर, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर टिहरी परियोजना है। प्रश्न 6, जल प्रबंध से क्या तात्पर्य है? उत्तर, जल प्रबंध से तात्पर्य जल के वितरण, विकास व सुव्यवस्थित उपयोग के लिए की गई सभी तकनीकी योजनाओं से है। प्रश्न 7, भारत में सबसे लंबी मानव निर्मित नहर कौन सी है? उत्तर,
भारत में सबसे लंबी मानव निर्मित नहर इंदिरा गांधी नहर ये राजस्थान नहर है, जिससे राजस्थान को सिंचाई उपलब्ध होती है। प्रश्न 8, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? उत्तर हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। प्रश्न 9, मिट्टी से बना बांध कौन सा है? उत्तर पांचना बांध। प्रश्न 9, मिट्टी से बना बांध कौन सा है? उत्तर पांचना बांध। उत्तर पांचना बांध। प्रश्न 10, पांचना बांध कौन सी 5 नदियों के संगम पर बना है? उत्तर बरखेड़ा, भद्रावती, माची, बेसावट तथा अट्टा नदियों के संगम पर करौली जिले के गुडला गांव में बना हुआ है। प्रश्न 11, राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है? उत्तर माही बजाज सागर परियोजना। प्रश्न 12, केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के नाम बताइए। जल योजनाएं कौन कौन सी है केंद्र सरकार द्वारा संचालित? उत्तर केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल परियोजनाएं बागड़ा नागल, रियंद परियोजना, दामोदर परियोजना, हीराकुंड, कोसी तथा टिहरी आदि है। अब आगे लघुतरात्मक कुछ बड़े प्रश्न। प्रश्न 1, जल स्वावलंबन की आवश्यकता क्यों है? उत्तर वर्तमान में भूमिगत जल का स्तर निरंतर गिर रहा है। स्थानीय स्तर पर प्रचलित जल स्रोतों की दुर्दशा हो गई है। बड़े बांधों में मिट्टी की गाद बढ़ गई है तथा वर्षा जल की कमी से जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। साथ ही जनसंख्या वृद्धि से ये जल संकट और अधिक गंभीर हो गया है। अतः इस संकट को दूर करने हेतु समुचित प्रबंध हेतु जल स्वावलंबन की आवश्यकता है। प्रश्न 2, जल प्रबंध के कोई 3 लाभ बताइए। उत्तर जल प्रबंध के 3 प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, इससे वर्षा जल जो व्यर्थ ही बह जाता है उसका सदुपयोग किया जा सकता है। 2, इससे बढ़ती जनसंख्या की जल की मांग की पूर्ति में मदद मिलेगी। 3, इससे मानसून की अनिश्चितता एवं अनियमितता के कारण पड़ने वाले सूखे एवं अकाल से निपटने में मदद मिलेगी। प्रश्न 3, खड़ीन क्या है? प्रकाश डालिए। उत्तर खड़ीन राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण का एक रूप है। खड़ीन वह भूमि होती है जिसमें पहाड़ी भागों में वर्षा काल में बहते हुए जल को ढालू भागों में कच्ची मेड़ या दीवार बनाकर रोका जाता है तथा अतिरिक्त जल को इस दीवार के एक भाग से निकाल दिया जाता है ताकि इससे लगती दूसरी खड़ीन भूमि को पानी मिल सके। यह पद्धति मध्यकाल में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई थी। प्रश्न 4, राजस्थान में जल संरक्षण तकनीक को क्यों अपनाया गया है? उत्तर राजस्थान का अधिकांश भाग मरुस्थलीय है एवं यहाँ वर्षा की कमी के कारण अकाल एवं सूखे की संभावना सदैव बनी रहती है। अतः पेयजल एवं सिंचाई हेतु राज्य में जल संरक्षण तकनीकों को अपनाया गया है। प्रश्न 5, भाखड़ा नागल परियोजना का वर्णन कीजिए। उत्तर भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट व पंजाब के नांगल में स्थापित योजना है। ये पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्देश्य जल विद्युत, सिंचाई एवं पेयजल की आपूर्ति करना है। इस पर भाखड़ा व नागल नामक 2 बांध बनाए गए हैं। इन बांधों से सिंचाई के लिए कई नहरें निकाली गई हैं। प्रश्न 6, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? इसके प्रमुख उद्देश्य या लाभ बताइए। उत्तर नदी पर बांध बनाकर इससे अनेक प्रकार या कार्य किए जाने को ही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। प्रमुख उद्देश्य 1 जल विद्युत उत्पादन, 2 सिंचाई, 3 बाढ़ नियंत्रण, 4 घरेलू व औद्योगिक जलापूर्ति, 5 नौचालन, 6 मछली पालन, 7 पिकनिक स्पॉट का विकास। प्रश्न 7, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में कमियां अथवा हानियों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर 1, नदी पर बांध बनाने से उसका प्राकृतिक बहाव रुकना। 2 तलछट कम होना,
नदी के बहाव में तलछट कम हो जाता है क्योंकि तलछट बांधों के अंदर ही रह जाता है। 3, बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देता है। बांध बनने से नदियों में पानी कम हो जाता है तो नदियां छोटी छोटी नलिकाओं के रूप में बहने लगती है, उसके टुकड़े हो जाते हैं। 4, बांध बनाने से बांध के पीछे बने जलाशयों में वनस्पति और मिट्टियां जल में ही डूब जाती है। 5, स्थानीय लोगों का विस्थापित होता है। जो डूब क्षेत्र में आते हैं उन लोगों को जाना पड़ता है उस जगह को छोड़कर। प्रश्न 8, जल दुर्लभता से क्या अभिप्राय है, इसके कारण देखिए। उत्तर, जल की मांग की तुलना में जल की कमी ही जल दुर्लभता कहलाती है। जल दुर्लभता के कारण नंबर 1, अधिक जनसंख्या की अधिक मांग, दूसरा जल संसाधनों का अत्यधिक शोषण, तीसरा औद्योगिकीकरण, और चौथा भी कह सकते हैं कृषि का अत्यधिक विस्तार। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।